वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास मैमेलिया के क्लासिफिकेशंस को देख रहे थे, जिसमें बच्चों हम लोगों ने अभी तक प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया के विषय में बहुत अच्छे से जान लिया है। प्रोटोथीरिया के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने केवल एक ऑर्डर का अध्ययन किया जिसको हम मोनोट्रिमेटा कहते हैं। और मोनोट्रिमेटा के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने एक्डिना अर्थात स्पिनी आंट ईटर और ऑर्निथोरिंकस अर्थात डकबिल प्लेटिपस को देखा। साथ में बच्चों हम लोगों ने जो दूसरा सब क्लास थीरिया है, इसका जो पहला इन्फ्रा क्लास जिसको हम मेटाथीरिया कहते हैं बच्चों, मेटाथीरिया के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने केवल एक ऑर्डर के रूप में मार्सुपियलिया को पढ़ा। और मार्सुपियलिया के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने जिस स्पीसीज का अध्ययन किया अर्थात जिस एग्जाम्पल्स को देखा बच्चों, वो है मैक्रोपस, जिसको हम कंगारू कहते हैं। तो कंगारू क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का ये नेशनल एनिमल्स है। कहाँ का बच्चों? ऑस्ट्रेलिया का। इसमें बच्चों जो एक स्पेशल चीज़ पाया जाता है, एक यूनिक चीज़ पाया जाता है, वो क्या होता है बच्चों कि कंगारू में बच्चों साल्टेटोरियल लोकोमोशन पाया जाता है, अर्थात ये जंप करके क्या करता है, लोकोमोशन करता है, अर्थात ये जंपिंग करता है। ठीक बच्चों, तो ये इसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। साथ ही बच्चों हम लोगों ने मार्सुपियलिया के अंतर्गत जो दूसरा एग्जाम्पल्स देखा जिसको हम बच्चों डायडेल्फिस कहते हैं अर्थात अपोसम कहते हैं। ये एक ऐसा एनिमल्स होता है, एक ऐसा मैमल्स होता है बच्चों जो क्या होता है, बहुत कलाकार होता है, कलाबाजी करता है, अर्थात ये झूठ में मरने का नाटक कर लेता है, जिससे जितने भी प्रेडेटर्स होते हैं, जो शिकारी एनिमल्स होते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि ये मर गया है और वो इसको छोड़कर चले जाते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आइए बच्चों समय ज़ाया न करते हुए हम क्लास मैमेलिया के अगले क्लासिफिकेशंस के रूप में जो अगला दूसरा जो इंफ्रा क्लास है, जो एडवांस मैमल्स के रूप में जाना जाता है, अर्थात यूथीरिया के विषय में बात करते हैं। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं यूथीरिया के विषय में। तो इनका कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हम जान लेते हैं बच्चों कि क्या इनका स्पेशल कैरेक्टर से, क्या इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो ये प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया से भिन्न है, जिससे इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, यूथीरिया। तो इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं बच्चों। दे आर हायर विविपायरस ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स हैविंग प्लेसेंटा दैट इज द ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द मदर एंड फीटस विदाउट मार्सुपियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो होते हैं बच्चों, जैसा कि नाम से कन्फर्म है, यूथीरिया यू इक्वल टू होता है ट्रू, अर्थात ये ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चों जो विविपायरस होते हैं, अर्थात ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक बच्चों, जबकि आप पीछे अभी जो प्रोटोथीरियंस आप पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि वो अंडे देते थे, अर्थात वो एग लेइंग मैमल्स थे। और मेटाथीरिया में आपने देखा बच्चों कि जो वो अपने बच्चे को जन्म देते थे वो इमेच्योर स्टेट में देते थे, इमेच्योर कंडीशन में देते थे, अपरिपक्व अवस्था में देते थे, जो कुछ समय तक बच्चे को अपने मार्सुपियल पाउच में रखते थे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये पूर्ण रूप से वेल डेवलप्ड बच्चे को जन्म देते हैं बच्चों, इसीलिए ये क्या होते हैं, हायर विविपायरस होते हैं, अर्थात ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं और इनमें वास्तविक प्लेसेंटा पाया जाता है। और प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों, ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द मदर एंड फीटस। ये प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों, माता और फीटस अर्थात शिशु के बीच का क्या होता है बच्चों, ये एक्सचेंज करता है, ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज है एक प्रकार से, अर्थात जो माँ भोजन करती है वो किसी प्रकार का न्यूट्रिशन, किसी प्रकार का एक्सक्रीशन, किसी प्रकार का रेस्पिरेशन होता है बच्चों, ये माता के द्वारा बच्चे को पहुँचता है। तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, एक्सचेंज करता है, अर्थात क्या करते हैं, माता से फीटस को, फीटस से माता के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो बच्चों किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो प्लेसेंटा क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द मदर एज वेल एज द फीटस विदाउट मार्सुपियम। तो बच्चों जो यूथीरियन मैमल्स होते हैं इनमें मार्सुपियम का अभाव होता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई मार्सुपियम पाउच नहीं पाया जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात इसमें क्या होता है कि चूँकि ये वेल डेवलप्ड बच्चे को जन्म देते हैं, पूर्ण रूप से मेच्योर बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए इनमें मार्सुपियम पाउच का पाया जाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक बच्चों, मेमोरी ग्लैंड वेल डेवलप्ड विथ निपल्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें जो मेमोरी ग्लैंड होता है, स्तन ग्रंथियाँ होती हैं बच्चों, वो वेल डेवलप्ड होती हैं, पूर्ण रूप से परिपक्व होती हैं और उनमें निपल्स लगा होता है। अर्थात क्या होता है बच्चों को फीडिंग कराने के लिए इनमें निपल्स पाए जाते थे, जबकि आप प्रोटोथीरियंस में पढ़े थे तो उनमें निपल्स क्या होता था, निपल्स का अभाव होता है। मेमोरी ग्लैंड्स तो पाया जाता था लेकिन निपल्स का अभाव होता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि यूथीरियन मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड के साथ साथ निपल्स भी पाया जाता है। टेस्टिस आर यूजुअली प्लेस्ड इन स्क्रोटम, इनमें जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है बच्चों, वो वृषण कोष में पाया जाता है।
जबकि आप बच्चों अगर हम प्रोटोथीरियंस से रिजेंबल्स करके देखें, प्रोटोथीरियंस के साथ अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो प्रोटोथीरियंस में जो स्क्रोटम टेस्टिस होता था बच्चों, वो एब्डोमिनल होता था, अर्थात उनका टेस्टिस कहाँ होता था, उदर भाग में होता था। जबकि आप यूथेरियन मैमल्स में देखेंगे बच्चों कि टेस्टिस क्या होता है, डिसेंड होकर एक सैक में आ जाता है जिसको हम स्क्रोटल सैक कहते हैं या स्क्रोटम कहते हैं। तो ये वृषण कोष में टेस्टिस आ जाता है और ये वृषण कोष टेस्टिस को क्या करता है बच्चों, सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात एक प्रकार से उनको क्या करता है, सेफ्टी देता है, सुरक्षा देता है। तो वृषण इसमें कहाँ पाया जाता है बच्चों, टेस्टिस प्लेस्ड इन स्क्रोटम, अर्थात इनमें जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में पाया जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। टू यूटरस एंड सिंगल वेजाइना एज प्रेजेंट, अर्थात आप देखेंगे इसमें क्या होता है बच्चों, जो यूथेरियन मैमल्स होते हैं इनमें 2 यूटरस और 1 सिंगल वेजाइना पाया जाता है। ठीक बच्चों, यहाँ क्या होता है बच्चों, 2 यूटरस और 1 सिंगल वेजाइना आपको देखने को मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्कल, टीथ एंड लिम्ब, यूथेरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 16 ऑर्डर्स, अर्थात स्कल, दांत और लिम्ब के आधार पर बच्चों इस यूथेरियंस को टोटल 16 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। कितने ऑर्डर बच्चों, 16 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्कल, टीथ एंड लिम्स के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया बच्चों, कुल 16 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। आइए बच्चों हम इनके और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। तो जो 16 ऑर्डर है बच्चों, इनमें से हम सबसे पहले ऑर्डर के विषय में जानते हैं। तो पहला ऑर्डर क्या है बच्चों, इंसेक्टिवोरा। पहला ऑर्डर कौन है बच्चों, ऑर्डर फर्स्ट इंसेक्टिवोरा। तो आइए बच्चों हम जानते हैं इंसेक्टिवोरा के विषय में कि इंसेक्टिवोरा के एनिमल्स में क्या क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक बच्चों, दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव यूथेरियंस, अर्थात ये सबसे छोटे और सबसे आदिम यूथेरियंस के रूप में है। अर्थात बच्चों जब यूथेरियंस मैमल्स का ओरिजिन हुआ, जब यूथेरियन मैमल्स इवॉल्व्ड हुए, ठीक बच्चों, तो जो क्रम रहा बच्चों, प्रोटोथीरियंस से मेटाथीरियंस से यूथेरियंस, अर्थात ये इवॉल्व होते गए। तो जो एडवांस मैमल्स के रूप में बच्चों यूथेरियंस मैमल्स आए, तो उस यूथेरियन मैमल्स में सबसे पहले ऑर्डर के रूप में, सबसे पहले मैमल्स के रूप में जो देखे गए बच्चों, वो क्या थे, इंसेक्टिवोरा। क्या थे बच्चों, इंसेक्टिवोरा। तो इंसेक्टिवोरा कैसे क्या होते हैं बच्चों, ये स्मॉलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव यूथेरियंस थे, सबसे छोटे और सबसे पहले आने वाले यूथेरियंस थे। तो एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें बच्चों, तो टैल्पा जिसको हम मोल कहते हैं, छछूदर, जो छछूदर होता है बच्चों, ये किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है, इंसेक्टिवोरा के अंतर्गत आता है, अर्थात ये इंसेक्ट को खाते हैं। ये सबसे छोटे और प्रिमिटिव यूथेरियंस होते हैं, अर्थात यूथेरियंस मैमल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा जो एग्जाम्पल्स है बच्चों, वो इरिनेशियस, जिसे हम हेडहॉग कहते हैं। क्या है बच्चों, इरिनेशियस, जिसको हम क्या कहते हैं, हेडहॉग। ये दोनों क्या है बच्चों, ये एक प्रकार के इंसेक्टिवोरा है जो इंसेक्ट को खाते हैं, और ये सबसे छोटे और प्रिमिटिव यूथेरियंस मैमल्स के रूप में देखे जाते हैं। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरे ऑर्डर के रूप में बच्चों हम देखते हैं डर्मेप्टेरा को। किसको देखते हैं बच्चों, डर्मेप्टेरा। और डर्मेप्टेरा ये कैसे मैमल्स होते हैं बच्चों, ग्लाइडिंग मैमल्स विथ पैटेजियम, अर्थात इसमें पैटेजियम पाया जाता है। पैटेजियम क्या है बच्चों, इट इज द एक्सेस ग्रोथ ऑफ द स्किन फोल्डिंग, अर्थात ये स्किन जो होता है ज़्यादा ग्रोथ करके फोल्ड हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पैटेजियम कहते हैं। जिस प्रकार से चमगादड़ में आप देखते हैं कि पैटेजियम पाया जाता है, तो ये पैटेजियम क्या है, ये स्किन का ही एक आउट ग्रोथ है, स्किन का ही एक्सेस ग्रोथ है, जो फोल्डिंग होकर पैटेजियम बनाता है। ठीक बच्चों, जो पंख के रूप में होता है, और उसी पंख के सहारे क्या करते हैं, उड़ते हैं। ठीक बच्चों, तो ये क्या होते हैं, ये ग्लाइडिंग मैमल्स होते हैं, और इनमें क्या पाया जाता है, पैटेजियम पाया जाता है। एग्जाम्पल्स के रूप में बच्चों क्या है, गैलियोपिथेकस, जिसको हम फ्लाइंग लीमर्स कहते हैं बच्चों, अर्थात ये उड़ने वाले लीमर्स, अर्थात फ्लाइंग लीमर्स के रूप में जाने जाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है बच्चों, गैलियोपिथेकस। ये एक प्रकार के मैमल्स होते हैं जिनमें स्किन जो है आउट एक्सेस ग्रोथ करके फोल्डिंग कर लेता है, और वो पैटेजियम बना लेता है, अर्थात एक विंग्स जैसा, पंखे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम पैटेजियम कहते हैं। कि ये किसके अंतर्गत पढ़े जाएंगे बच्चों, दूसरा ऑर्डर डर्मेप्टेरा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ठीक बच्चों, आइए तीसरे ऑर्डर के विषय में हम बात करते हैं कि जो यूथेरिया का तीसरा ऑर्डर है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, चिरोप्टेरा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। इस ऑर्डर से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम्स में। चिरोप्टेरा के विषय में हम जानते हैं इनके क्या कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। दे आर द नॉक्टर्नल ट्रू फ्लाइंग मैमल्स कैपेबल ऑफ इकोलोकेशन, अ टाइप ऑफ द रडार सिस्टम और सोनार सिस्टम, that is they locate subjects by
द इको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी, दे लोकेट ऑब्जेक्ट बाय द इको। बच्चों ये जो होते हैं नॉक्चर्नल होते हैं। नॉक्चर्नल माने होता है रात्रिचर, अर्थात ये रात में एक्टिव होते हैं, रात में निकलते हैं। एंड ट्रू फ्लाइंग मैमल्स, अर्थात ये क्या होते हैं, वास्तविक रूप से उड़ने वाले मैमल होते हैं। ये जो स्तनधारी हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, उड़ते हैं, अर्थात ये वास्तविक उड़ने वाले मैमल्स होते हैं। कैपेबल ऑफ इको लोकेशन, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये ऐसे मैमल्स होते हैं जिनमें इको लोकेशन पाया जाता है। और ये इको लोकेशन क्या होता है बच्चों, रडार सिस्टम या सोनार सिस्टम के रूप में होता है। ये होता क्या है बच्चों, क्योंकि ये रात्रिचर होते हैं, रात में निकलते हैं, इसलिए इनको दिखाई तो देता नहीं बच्चों। ये क्या करते हैं, अपने साउंड वेव का उपयोग करते हैं, और साउंड वेव के थ्रू ये क्या करते हैं बच्चों, जो साउंड के द्वारा ये किसी ऑब्जेक्ट को जज करते हैं। ठीक बच्चों, तो जो साउंड मैकेनिज्म के द्वारा, जैसे ये रात में जब निकलते हैं बच्चों, आप कभी कभी ध्यान दीजिए और देखे होंगे, आपकी जब कोई चमगादड़ सामने से आता है तो बिल्कुल आपकी जस्ट बगल से निकल जाता है। ऐसा आपको प्रतीत होता है कि जैसे ये हमारे ऊपर वार कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं करते बच्चों। ये इसी सोनार सिस्टम के द्वारा, इसी रडार सिस्टम के द्वारा ये क्या करते हैं, अपनी बाधाओं को भांप जाते हैं। अपनी बाधाओं को क्या करते हैं बच्चों, ये जान जाते हैं, सेंस करते हैं बाधाओं को, और साथ ही साथ अपने शिकार को तो ये क्या करते हैं बच्चों, जज करते हैं। शिकार को, शिकारी को या अपने बाधाओं को ये साउंड मैकेनिज्म के द्वारा, अर्थात सोनार या रडार सिस्टम के द्वारा बच्चों क्या करते हैं, भांप जाते हैं, अपने बाधाओं का अनुमान लगा लेते हैं। तो ये एक प्रकार का ये क्या कहा जाता है बच्चों, इको लोकेशन, अर्थात इसमें साउंड मैकेनिज्म पाया जाता है। साउंड के द्वारा ये जानते हैं, क्योंकि ये रात में निकलते हैं तो इनको दिखाई नहीं देता, ये केवल वेव मोशन के आधार पर साउंड मैकेनिज्म के द्वारा ही जज कर पाते हैं अपने बाधाओं को और अपने शिकार को, साथ ही साथ अपने शत्रु को भी कैसे आभास करते हैं बच्चों, साउंड के आधार पर। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इको लोकेशन कहते हैं। और ये प्रकार का रडार सिस्टम या सोनार सिस्टम कहा जाता है बच्चों। इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर जो हमारे यहाँ पनडुब्बियाँ होती हैं बच्चों, पनडुब्बियाँ भी इसी सिस्टम पर काम करती हैं, रडार सिस्टम या सोनार सिस्टम, अर्थात इसी को रेफरेंस लेते हुए, चमगादड़ का ही रेफरेंस लेते हुए बच्चों, जो पनडुब्बियाँ हैं वो रडार सिस्टम या सोनार सिस्टम पर ही काम करती हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। दैट इज दे लोकेट ऑब्जेक्ट बाय इको, अर्थात जो ये चमगादड़ होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का, अर्थात अपने बाधाओं का या अपने सोर्स का जो फूड होता है उसका अनुमान कैसे लगाते हैं बच्चों, इको लोकेशन के द्वारा, अर्थात साउंड के द्वारा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनका जो अग्रबाहु होता है बच्चों वो मॉडिफाइड होकर क्या बन जाता है, विंग्स बन जाता है, अर्थात जो जिनके द्वारा वो उड़ते हैं, पंखे जो हैं वो क्या है, इनके अग्रबाहु हैं, अर्थात फोर लिम्ब हैं। तो इनमें पश्च लिम्ब तो पाया जाए, अग्र लिम्ब जो होता है, अग्रबाहु जो होता है बच्चों, फोर लिम्ब जो होता है वो क्या है बच्चों, इट इज़ द मॉडिफाइड विंग्स, अर्थात ये पंखे का रूप ले लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइज पुअरली डेवलप, इनके आंख जो होते हैं बच्चों वो अल्प विकसित होते हैं, आंख इनके ज़्यादा विकसित नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये किस पर काम करते हैं, इको लोकेशन पर, अर्थात साउंड मैकेनिज्म के द्वारा किसी चीज़ को जज करते हैं, अनुमान करते हैं, ठीक, अपने बाधाओं को जानते हैं। इसलिए इनमें जो आंखें होती हैं बच्चों वो वेल डेवलप्ड नहीं होती, अर्थात पुअरली डेवलप्ड होती है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोन्स आर निमेटिक, इनकी भी हड्डियां जो होती है बच्चों पक्षियों जैसा क्या होती हैं, छिद्रित होती हैं, निमेटिक होती हैं, जिनमें एयर भरा होता है। क्यों, क्योंकि ये भी तो उड़ने का काम करते हैं। जितने भी उड़ने वाले एनिमल्स होंगे उनकी हड्डियां क्या होती हैं बच्चों, न्यूमेटिक होती हैं, अर्थात उसमें एयर भरा होता है, और ये एयर क्या करता है, इनको वॉयंसी प्रदान करता है, जिससे आसानी से फ्लाइट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। परमानेंट टीथ अपीयर्स बिफोर बर्थ, इनमें जो दांत होता है बच्चों वो परमानेंटली देखने को मिलता है, अर्थात ये परमानेंट टीथ पाया जाता है जो बर्थ के पहले ही दिखाई देता है, अर्थात जन्म लेने से पहले, अर्थात ये क्या होता है बच्चों, अर्थात ये इनके गर्भ में, अर्थात माँ के गर्भ में जब ये बच्चे होते हैं तभी से उनके अंदर दांत पाया जाता है, अर्थात ये परमानेंट टीथ दिखाई देता है बिफोर बर्थ। ठीक बच्चों, अर्थात बर्थ लेने से पहले, जन्म लेने से पहले इनमें दांत परमानेंटली देखने को मिलेगा। दे कॉमनली कॉल्ड एज द बैट्स, अर्थात इनको क्या कहा जाता है बच्चों, चमगादड़ कहा जाता है, बैट्स कहा जाता है। ठीक बच्चों, चिरोप्टेरा, ऑर्डर चिरोप्टेरा के जितने भी एनिमल्स हैं उनको क्या कहा जाता है बच्चों, कॉमनली इनको क्या कहा जाता है, बैट्स कहा जाता है। आइए इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला है टेरोपस, जिसको हम फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, अर्थात जिसको हम चमगादड़ कहते हैं बच्चों, फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। वो क्या है, उसका जो नाम है, जोलॉजिकल नेम के रूप में हम उसको टेरोपस के रूप में जानते हैं, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं बच्चों, फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, फ्लाइंग फॉक्स। फ्रूट ईटिंग फ्रूजीवोरस एनिमल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थात ये क्या करते हैं बच्चों, फ्रूट का सेवन करते हैं, फ्रूट को खाते हैं। ठीक बच्चों, फलों को खाते हैं।
दूसरा बच्चों है राइनोलोफस। राइनोलोफस जिसको हम हॉर्सशू बैट भी कहते हैं, हॉर्सशू बैट, राइनोलोफस, ये एक प्रकार का इंसेक्टिवोरस मैमल्स होता है जो किसको खाते हैं बच्चों, इंसेक्ट का सेवन करते हैं, इंसेक्ट का फूड के रूप में यूज करते हैं बच्चों। इनको हम क्या कहते हैं, राइनोलोफस या हॉर्सशू बैट। अगला एग्जाम्पल है बच्चों डेस्मोडस। डेस्मोडस जिसको हम कहते हैं वैम्पायर बैट, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस मैमल्स बच्चों। ये वैम्पायर बैट्स है, इसके वैम्पायर बैट्स पर बहुत सारे मूवीज़ भी बने हैं बच्चों, आप देखेंगे। ये एक प्रकार का ऐसा मैमल्स है जो बच्चों ब्लड सकिंग करता है, अर्थात सैंग्विवोरस होता है, रक्त रुधिर चूसता है बच्चों। ये बहुत भयावह, बहुत डेंजरस होता है। ये एक ऐसा बैट है, एक ऐसा चमगादड़ है बच्चों जो क्या होता है, सैंग्विवोरस होता है, अर्थात ये ब्लड सकिंग मैमल्स होता है। ठीक बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, डेस्मोडस या वैम्पायर बैट कहते हैं। ठीक बच्चों, ये जितने भी बच्चों हम एग्जांपल्स दे रहे हैं वो सब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, सभी के फिगर हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा कि कौन से एनिमल्स कैसे होते हैं। ठीक बच्चों, तो टेरोपस, राइनोलोफस, डेस्मोडस, इन सब का हम फिगर इस कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डेस्मोडस क्या बच्चों, ये एक प्रकार का ऐसा मैमल्स होता है जो क्या होता है, सैंग्विवोरस होता है, ब्लड सकिंग मैमल्स होता है, जिसको हम वैम्पायर बैट के रूप में जानते हैं। ये क्या होता है बच्चों, वैम्पायर बैट होता है। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम इनके चौथे ऑर्डर के रूप में हम देखते हैं कि चौथा ऑर्डर जो है वो बच्चों क्या है, इडेंटाटा। चौथा ऑर्डर क्या है बच्चों, इडेंटाटा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, टीथ अब्सेंट और रिड्यूस टू मोलर विदाउट इनेमल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, इडेंटाटा, अर्थात इसमें जो होता है अब्सेंट, अर्थात इसमें दांत नहीं पाए जाते, अर्थात इसके ये क्या होते हैं बच्चों, टीथलेस होते हैं, इनमें दांत अनुपस्थित होता है और इनके दांत पर इनेमल नहीं होता है। ठीक बच्चों, अर्थात ये क्या होते हैं, टीथलेस मैमल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम देखें बच्चों तो डेसिपस, डेसिपस जिसको हम क्या कहते हैं, आर्मेडिलो। डेसिपस जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आर्मेडिलो। और दूसरा है मिरमैकोपैगा जिसको हम जियोंट ऑन्टीटर कहते हैं, अर्थात ये एक विषाय ऑन्टीटर होता है बच्चों, चींटीखोर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मिरमैकोपैगा। अगला जो एग्जाम्पल्स है बच्चों वो ब्रैडिपस है, जिसको हम स्लॉथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रैडिपस, या जिसको हम स्लॉथ कहते हैं। तो ये सब किस में आते हैं बच्चों, इडेंटाटा, अर्थात ये ऐसे मैमल्स होते हैं जिनमें टीथ नहीं पाया जाता, अर्थात ये टीथलेस मैमल्स होते हैं। ठीक बच्चों, अगला जो पांचवा ऑर्डर है बच्चों वो है पोलीडोटा। क्या है बच्चों, पोलीडोटा। इसका एग्जाम्पल, इसका जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है बच्चों, बॉडी कवर्ड बाय ओवरलैपिंग हॉर्नी स्केल्स। इनका पूरा शरीर जो होता है बच्चों वो एक केराटिनाइज्ड स्केल से ढका होता है, हॉर्नी स्केल से ढका होता है, अर्थात ओवरलैपिंग, कुल मिला के अर्थात परतों पर परत लगा हुआ एक हॉर्नी स्केल से पाया जाता है, जो इनके पूरे बॉडी को क्या करता है बच्चों, कवर्ड करता है। नो टीथ, इनमें भी दांत नहीं पाए जाते। टंग लॉन्ग, अर्थात ये भी टीथलेस मैमल्स होते हैं, इनमें जीभ जो होता है लंबा होता है और प्रोट्रूसिबल होता है, और क्या होता है बच्चों, मुड़ सकता है, आगे की ओर निकल सकता है, प्रोट्रूसिबल होता है। ईट ऑन आंट, और ये भी क्या करते हैं बच्चों, चींटियों को खाते हैं, अर्थात ये भी क्या होते हैं, ऑन्टीटर ही होते हैं। ठीक बच्चों, इनके एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम देखें तो इसमें मैनिस आता है, जिसको हम पेंगोलिन कहते हैं, या फिर स्केली ऑन्टीटर कहते हैं, अर्थात ये ऐसा मैमल्स होता है जिसका पूरा शरीर हॉर्नी स्केल से ढका होता है और ये चींटीखोर होता है, अर्थात ऑन्टीटर होता है। एग्जाम्पल्स के रूप में क्या नाम है इसका बच्चों, इसका मैनिस नाम है, या इसको हम पेंगोलिन भी कहते हैं। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम तीसरे ऑर्डर, अगला जो छठा ऑर्डर है हम देखते हैं रोडेंसिया के रूप में। जो रोडेंसिया होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें शार्प इंसाइजर टीथ पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो आइए हम बात करते हैं रोडेंसिया के विषय में। दे आर द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास मैमेलिया इन द नंबर ऑफ द स्पीसीज, अर्थात स्पीसीज के आधार पर अगर हम मैमेलिया के ऑर्डर में अगर हम देखेंगे बच्चों तो सबसे बड़ा ऑर्डर किसका होता है, ये जो रोडेंसिया है, अर्थात चूहों का जो वैरायटी, चूहे जो होते हैं बच्चों, ये मैमल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, अर्थात संख्या में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, रोडेंसिया आपको देखने को मिलेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लास मैमेलिया इन द नंबर ऑफ द स्पीसीज। आप इसको रिमार्क कर लीजिए, नंबर ऑफ स्पीसीज के आधार पर मैमेलिया का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन है बच्चों, ये है रोडेंसिया। आइए इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। दे आर स्मॉल नाइविंग मैमल्स, अर्थात ये क्या होते हैं बच्चों, छोटे और ये कुतरने वाले मैमल्स होते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, कुतरते हैं।
each jaw with one pairs of the long rootless chisel like incisor teeth growing throughout the life. इनके दोनों जबड़ों पर अर्थात अपर जा एंड लोअर जा दोनों पर क्या होता है बच्चों, वन पेयर्स अर्थात एक एक जोड़ी बड़े बड़े रूटलेस अर्थात विदाउट रूट के, दांतों में इनके रूट नहीं पाए जाते हैं अर्थात रूट विहीन दांत बड़े बड़े पाए जाते हैं दोनों जबड़ों पर, ऊपर वाले जबड़े पर और नीचे वाले अपर जा एज वेल एज द लोअर जा, दोनों जबड़ों पर बड़े बड़े रूटलेस चिसल लाइक ब्लेड के आकार के इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं जो बहुत शार्प होते हैं बच्चे, बहुत तेज होते हैं अर्थात वो कुतर डालते हैं किसी चीज़ को, ठीक। तो इनमें चिसल लाइक टीथ इंसाइजर टीथ पाया जाता है और ये दोनों जबड़ों पर आपको देखने को मिलेगा, अपर जा एज वेल एज द लोअर जा। टीथ ग्रोविंग थ्रू आउट द लाइफ, और इनका ये जो इंसाइजर टीथ है बच्चों ये पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है अर्थात इनका जो ग्रोथ होता है बच्चों इंसाइजर टीथ का वो पूरे जीवन काल तक होता रहता है, ठीक बच्चों। कैनाइन absent डायस्टमा फाउंड बिटवीन द इंसाइजर एंड प्रीमोलर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, बार बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है। इनमें कैनाइन दांत का अभाव होता है, कौन सा दांत नहीं होता बच्चों, कैनाइन दांत नहीं पाया जाता है। और कैनाइन जब नहीं पाया जाता तो जो दांत नहीं पाया जाता बच्चों वहाँ दंतावकाश हो जाता है अर्थात वो स्थान छूट जाता है तो उसको हम डायस्टमा कहते हैं। तो कैनाइन की जगह पर जो रिक्त स्थान हो जाता है उसको हम डायस्टमा कहते हैं। तो डायस्टमा फाउंड बिटवीन द इंसाइजर एंड प्रीमोलर, तो बच्चों जो इनका दांत होता है सबसे पहले इंसाइजर बाय कैनाइन बाय प्रीमोलर फिर मोलर, तो इनका इंसाइजर दांत होता है, कैनाइन एब्सेंट हो गया फिर प्रीमोलर पाया गया तो कैनाइन की जगह जो दंतावकाश होता है उसको हम डायस्टमा कहते हैं, ठीक बच्चों। तो वही कह रहा है कि जो डायस्टमा होता है ये इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच में डायस्टमा देखने को मिलेगा, किसमें बच्चों, ऑर्डर रोडेंसिया में। तो रोडेंसिया के जो एनिमल्स होते हैं बच्चों उनमें क्या होता है, कैनाइन टीथ का अभाव होता है और कैनाइन की जगह डायस्टमा आपको देखने को मिलेगा और ये डायस्टमा जो देखा जाता है वो इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच का दंतावकाश होता है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक बच्चों। आइए एग्जांपल्स के रूप में देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, ठीक बच्चों। तो पहला है रेट्स, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेटस, ठीक बच्चों। दे आर द नॉक्टर्नल ग्रेइश कलर मैमल्स, ये भी रात्रिचर होते हैं और ग्रेइश कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं बच्चों, ग्रेइश कलर के। माउस दैट इज द मस्कुलस, ये बहुत छोटे होते हैं कंपैरेटिवली और रेड की अपेक्षा क्या होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं जो हमारे घरों में पाए जाते हैं, ठीक बच्चों। तो मस्कुलस डार्क ब्राउन स्मॉलर देन रेड्स, ये क्या होते हैं, गहरे ब्राउन होते हैं और ये रेड की अपेक्षा छोटे होते हैं, ठीक बच्चों। तो अगला जो हम बात करते हैं बच्चों वो है वाइट रैट, जिसको हम एल्बिनो रैट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एल्बिनो रैट कहते हैं, या इसको हम कैविया भी कहते हैं या गिनी पिग भी कहते हैं। गिनी पिग एक्चुअल में क्या है बच्चों, एक प्रकार का माउस है अर्थात ये रैट की कैटेगरी में आता है, रैट की फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम गिनी पिग कहते हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, ये क्या होते हैं बच्चों, एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं। लेबोरेटरी में जो स्ट्रेन के रूप में यूज किए जाते हैं, जो मॉडल्स के रूप में यूज किए जाते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के रूप में यूज किए जाते हैं बच्चों, वो कौन से रैट लिए जाते हैं, एल्बिनो रैट लिए जाते हैं, वाइट रैट जिसको हम गिनी पिग भी कहते हैं, ठीक बच्चों। तो ये रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। रिसर्च में सब जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं बच्चों वो किस रैट का उपयोग करते हैं, एल्बिनो रैट को मॉडल्स बनाते हैं, स्ट्रेन के रूप में यूज करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दे आर द हार्बीवोरस, ये क्या होते हैं बच्चों, हार्बीवोरस होते हैं अर्थात ये क्या करते हैं, शाकाहारी होते हैं, ठीक बच्चों। पिन्ना स्मॉल साइज, इनमें जो पिन्ना पाया जाता है एक्सटर्नल ईयर्स के रूप में वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है। मिल्क टीथ और सेड एंड परमानेंट बिफोर बर्थ, इनमें जो मिल्क टीथ होता है बच्चों वो परमानेंट होता है अर्थात बर्थ से पैदा होने से पहले ही इनमें परमानेंटली देखने को मिलता है। अगला जो एग्जाम्पल्स है बच्चों वो है फुनैम्बुलस जिसको हम स्क्वायरल कहते हैं, गिलहरी कहते हैं, ठीक बच्चों। इट इज़ द फ्रूजीवोरस एंड आर्बोरियल मैमल्स, ये भी क्या होता है बच्चों, फ्रूट्स को खाती है और ये वृक्षासरयी होती है अर्थात वृक्षों पर निवास करती है, वृक्षों पर रहती है, ठीक। आर्बोरियल मैमल्स होते हैं, वृक्षों पर रहते हैं और ये फ्रूट्स का सेवन करते हैं, फ्रूट्स को एज अ फूड मटेरियल के रूप में लेते हैं, ठीक बच्चों। अगला है हिस्ट्रिक्स जिसको हम पर्क्यूपाइन कहते हैं, हिस्ट्रिक्स या पर्क्यूपाइन जिसको हम शाही कहते हैं बच्चों, आप लोग देखे होंगे जिसको हम शाही कहते हैं। इनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े स्पाइंस पाए जाते हैं जो क्या करते हैं वो अपने ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज करते हैं। जब कोई शिकारी इनके पास आता है बच्चों तो वो बिल्कुल फुला के पूरे स्पाइंस को उनके शरीर में
चुभो देते हैं। तो ये ऑफेंस और डिफेंस, जिसको हम शाही अपने यहाँ के लोकेशन के जो यहाँ का लोकल जगह होता है वहाँ हम लोग किस रूप से जानते हैं, शाही के रूप में इसको जानते हैं, जिसको हम पर्क्यूपाइन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये भी रोडेंसिया के अंतर्गत आता है, तो इसको हम ऑर्डर रोडेंसिया के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, जिसको हम शाही या पर्क्यूपाइन कहते हैं। अगला है बच्चों डिपोडोमिस, जिसको हम कंगारू रैट कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ये एक अद्भुत मैमल्स हैं जो डेजर्ट रोडेंट के रूप में जाना जाता है, अर्थात मरुस्थलों में पाया जाता है। नेवर ड्रिंक वाटर, ये कभी भी पानी नहीं पीता, अर्थात अपने पूरे जीवन काल में बच्चों कभी पानी नहीं पीता। तो जो कंगारू रैट होता है बच्चों, ये पूरे जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता, अर्थात ये जो भोजन के रूप में जिसको यूज करता है, भोजन के रूप में जिस ऑब्जेक्ट को लेता है बच्चों, उन्हीं के वाटर से अपना काम चलाता है, अर्थात ये अलग से पानी कभी नहीं पीता। जो ऑब्जेक्ट ये ग्रहण करता है, फूड के रूप में लेता है, उसी के द्वारा उसी के वाटर का ये क्या करता है, यूटिलाइजेशन करता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला 7 ऑर्डर है बच्चों लोगोमार्फा, उसके विषय में हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। बच्चों अगर हमारे वीडियो ये अच्छे से समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप इसको सब्सक्राइब करें, और जितने भी हमारे अपडेटेड वीडियोस हैं आपके पास तक पहुंचते रहें बच्चों, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपके जितने भी यार दोस्त बच्चों तैयारी कर रहे होंगे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, जैसे नीट और या फिर यूजी लेवल के पढ़ाई कर रहे होंगे, बीएससी वगैरह, तो ऐसे अपने दोस्तों को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।